नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों के बारे में बता दें। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से और दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। सबसे पहले बात सोने की करेंगे, क्योंकि घरेलू बाजार में सोना रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। किशोर सर, क्या लग रहा है, सोना आज रिकॉर्ड बना सकता है क्या? पिछला रिकॉर्ड 79,775 रुपए का था करंट मंथ के उस कॉन्ट्रैक्ट में। क्या वो लेवल आज सोना पार करेगा क्या? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। आई थिंक यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस, रिकॉर्ड स्तर पे है, नया रिकॉर्ड बना सकता है, मतलब नया ऑल टाइम हाई बनता जा सकता है। सी मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट एक्चुअली आपको आई थिंक जनवरी दिसंबर एंड जनवरी में मोस्टली करेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड काफी हद तक करेक्शन आ भी गया था, डॉलर में रैली हुआ था। अभी जो है ऊपर से आफ्टर ट्रम्प का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होने के बाद जो जो अप्रोच इकोनॉमी को लेकर और टैरिफ्स को लेकर जो है, उसके बाद जो डॉलर में जो गिरावट देखे हैं कि उसके बेसिस पे और उसका बैकग्राउंड पे आपको गोल्ड का रैली मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से ये रैली थोड़ा शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू हो सकता है। एंड इंट्राडे में अगर आप देखें तो 79,800 के आसपास तक आपको टारगेट्स देखने के लिए मिल सकता है। अगर एक दो दिन का अगर आपका व्यू है तो 79,200 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 400-500 रुपए का आपको अपसाइड मिल सकता है। बट ये जो है आई थिंक 82-83,000 तक अभी तुरंत जाएगा। मुझे थोड़ा सा डाउट है उसके ऊपर। एक कंसोलिडेशन ओवरऑल पेंडिंग है, एंड टाइम कंसोलिडेशन भी पेंडिंग है। प्राइस करेक्शन आया है, बट मेरे हिसाब से इसको फेड का भी जो नया जो गेम चेंजर क्या हो सकता है आफ्टर ट्रम्प प्रेसिडेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या क्या असर पड़ेगा। आई थिंक ये सारी चीजें उसको देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन कमजोर हुआ था उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट आया है, बट थोड़ा वेट एंड वॉच सिनेरियो है। से हालांकि तेजी रहेगा, बट हमारा जो मानना है कि अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आपको मार्च तक आपको थोड़ा फर्दर डिप्स मिल सकता है। मार्च के बाद, मार्च अप्रैल के बाद आपको जो है थोड़ा सस्टेन तेजी मिल सकता है। तब तक एक रेंज बाउंड से थोड़ा वॉलेटाइल सेशंस मिल सकता है। अगेन जैसा आपने पूछा, एक नया ऑल टाइम हाई बन सकता है, उसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, थोड़ा डाउटफुल है यहाँ पे। देखते कितना सस्टेन रहता है। हालांकि आगे के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको लग रहा है कि आगे थोड़ी गिरावट आ सकती है, और आज के लिए ये राय है 79,800 के टारगेट, यानी नया रिकॉर्ड बन सकता है आज के सत्र में भी। चांदी पर आपका टारगेट क्या है किशोर सर? चांदी में भी आई थिंक 92,700, अगर आप शॉर्ट टर्म अगर पकड़ के चलता है तो 92,700 के आसपास आपको अपसाइड मिल सकता है। अगेन थोड़ा अगर वो ब्रेक हो जाता है तो प्रॉब्लम 93,200 के आसपास तक आपको ये डॉलर ये एक्सटेंड हो सकता है। सो एनीथिंग क्लोज टू आपको डाउन साइड में 92,000 या 91,700 के आसपास जो है, ये बहुत वैल्यू बाइंग लगता है। 91,700 को आप स्टॉप लॉस यूज करते हुए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर 500-700 रुपए नीचे मिलता है तो और बेहतर लग सकता है। यहाँ पे अपसाइड टारगेट्स में आपको 92,900, 93,200 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। इंट्राडे के लिए लगभग अराउंड 92,700, 750 के आसपास तक आपको अपसाइड टारगेट्स आप रख के चल सकते हैं। ओके, आप बताइए धर्मेश जी, आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर? देखिए, मैं भी काफी सहमत हूँ किशोर से। मुझे भी लगता है कि चांदी छोटी अवधि के लिए एक स्पाइक जरूर मार सकती है। अभी भी मार्केट में देखिए कि प्राइस ऊपरी स्तरों पर कंटिन्यूस होल्ड कर रहा है, स्पेशली $30 के लेवल्स। अगर आप मार्च कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट आगे महीने देखे तो वो 1% प्रीमियम में चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट कॉन्ट्रैक्टों में और फर्म है। चाइनीज हॉलिडे चल रही है तो फंडामेंटली मार्केट में इतनी ज्यादा तेजी नहीं आएगी, बट छोटी अवधि के लिए आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ से 400-500 रुपए की तेजी और आ सकती है। तो मैं सलाह दूंगा यहाँ पे करंट लेवल पे भी निवेश करके चल सकते हैं, और आगे चल के अगर आप होल्ड करें तो 95-96,000 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। पोजिशनली मुझे लगता है कि दिवाली तक 1 लाख के स्तर अगर मार्केट टिका रहा और अगर रुपया यहाँ से और कमजोर होता है तो 1 लाख के स्तर आपको शीघ्र
गिरे ही देखने मिलेंगे। तो बाय साइड में मेरी कोशिश रहेगी रहने की कि अब जब तक 90 के ऊपर टिका हुआ है डोमेस्टिक मार्केट में, टेक्निकली और फंडामेंटली चांदी काफी स्ट्रांग है। ये आपको ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे दिख रही है। दिनेश जी, आपकी राय ट्रेडर्स के लिए क्या है गोल्ड और सिल्वर में? शायद दिनेश जी के कुछ लाइन में दिक्कत है, वापस से उनके पास जाएंगे। इससे पहले कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल और नेचुरल गैस, इन दोनों पर किशोर सर आज क्या राय बन रही है, क्या करना चाहिए? विश्वान, एक्चुअली ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी जो है उनका जो पॉलिसीज रहता है कि ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, और क्रूड ऑयल का जो सस्टेन्ड ड्रिलिंग होना चाहिए, सस्टेन्ड सप्लाई पे वापस यूएस का पकड़ आना चाहिए। सो आई थिंक यूएस से जो एक्सपोर्ट्स है वो सुधर सकता है, एंड ओवरऑल सप्लाई जो है वो बढ़ेगा। सो बेसिकली ट्रेंड मंदी का हो सकता है, एंड इवन करंट लेवल से भी यहाँ पे ये कंटिन्यूड फॉल देख सकते हैं। सो अगर इंट्राडे के लिए अगर बात करता हूँ 6600 के आसपास मुझे यहाँ पे एक बेहतर सेलिंग लेवल लग सकता है। जनवरी वायदे का बात कर रहा हूँ। 6660 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 6500 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है। अगेन फिलहाल के लिए आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है तो आपको 6500 का पुट ऑप्शन या 6450 का पुट ऑप्शन जो है वो आप खरीदारी करके चल सकता है। बिकॉज एक्सपायरी अभी हुआ है, अभी 1 महीना टाइम वैल्यू है, थोड़ा सा प्रीमियम महंगा रहेगा। बट आप अगर आप एट द मनी वाला अगर करीब करीब 6500 का आप पुट ऑप्शन अगर खरीदेंगे तो प्रॉब्ली आप डाउन साइड का जो है वो प्ले आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल था। दिनेश जी, ऑडियो आप में कुछ दिक्कत है, अनम्यूट कीजिएगा, फिर बताइएगा कि कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है आज। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। जी जी। क्रूड में सर अपसाइड जो 6950 का लेवल गया था, वहां से गिरकर ये 6500 के लेवल के आसपास आया है। मुझे लगता है कि 6480 6500 के ये जो दायरा है यहाँ पर दोबारा खरीदारी लौट कर आएगी, और यहाँ से मुझे लगता है कि 6620 62 6750 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, और 6440 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जो एक कलेक्टिव फेज आया है, मुझे लगता है इससे दोबारा रिन्यूड बाइंग आएगी, दोबारा 6620 30 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। चलिए, खबर है वो खबर बता देता हूँ कि कट एंड पॉलिश डायमंड का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सरकार की तरफ से इजाज़त दे दी गई है। नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा, और ये नियम 1 अप्रैल 2025 से नया नियम लागू होगा जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये है कि जो 1.5 सीआर डॉलर से ज़्यादा का सालाना एक्सपोर्ट होना चाहिए, 2 स्टार जो भी स्टेटस जिनका होगा, जिन एक्सपोर्टर्स का, उनको ही ये फ़ायदा मिलेगा। इस पर बातचीत करते हैं। मेहुल शाह हैं हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट है भारत डायमंड बोर्ड्स के। मेहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या लग रहा है सर, ये सरकार ने जो ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है, क्या इससे छोटे जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको नुकसान हो सकता है क्या? सर, आपने जो कहा 1.5 मिलियन, आवाज आ रही है मेहुल सर आपको? ओके, वापस से उनके पास जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि सरकार ने तय सीमा तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दी है। नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाएगा, और जो 1/4 कैरेट्स के कम के नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा। इसमें 10% वैल्यू एडिशन के साथ एक्सपोर्ट को अनिवार्य किया गया है, और जो लिमिट है, जो सालाना एक्सपोर्ट की जो लिमिट तय की गई है वो है 1.5 सीआर, यानी $15 मिलियन का सालाना एक्सपोर्ट होना चाहिए ऑन एन एवरेज। और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो रेटिंग है एक्सपोर्ट हाउस की, वो 2 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। ये एक क्लॉज है। इससे लग रहा है कि जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसी पे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, अगर वो आप वापस आएंगे मेहुल जी तो फिर उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम राय ले लेते हैं बेस मेटल्स पे। बेस मेटल्स पर धर्मेश जी, आपकी राय क्या बन रही है आज?
देखिए, अगर बेस मेटल की बात करें तो अगेन चाइनीज हॉलिडे है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी सीमित दायरे में रहेगी। अच्छी खासी करेक्शंस आपको देखने मिली लास्ट 2 दिनों में, स्पेशली कॉपर और बेस मेटल सारे देखिए। तो यहाँ पे मार्केट मुझे लगता है कि संभल सकता है और यहाँ से एक पुल बैक रैली आने की गुंजाइश है। अगर आप देखिए कॉपर की बात करें तो कॉपर फंडामेंटली 800 से लेके 850 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। पिछले साल 900 920 के स्तर पे था, अभी मार्केट 800 के इर्द गिर्द आता है। तो करंट लेवल पे अराउंड 830 के लेवल पे मैं बाय की सलाह दूंगा। 825 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली 840 से 850 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं ओके, कॉपर में। 840 से 850 रुपए तक दिख सकते हैं पोजिशनली यहाँ पे कॉपर। आप बताइए दिनेश जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? जी बिल्कुल, कॉपर 828 और 836 के दायरे में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसे धर्मेश ने बताया, चाइनीज हॉलिडे बहुत ज्यादा मोमेंट नहीं है, लेकिन इन सब बेस मेटल में सबसे स्ट्रॉन्ग कोई काउंटर मुझे लगता है तो वो लगता है एल्यूमिनियम। ये निरंतर अपने 250 के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 255 के आसपास अगर आता है तो बाय करना चाहिए। 258 और 261 का टारगेट देखा जा सकता है। 253-30 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, किशोर सर आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? सी आई थिंक बेस मेटल्स में जो ट्रम्प का टैरिफ्स का जो अनसर्टेनिटी है वो काफी हद तक इस मार्केट को सेंटिमेंटली वीक बना के रखा हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो माहौल है ये बने रहेगा जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा कौन सा सेक्टर्स में कितना ड्यूटीज आएंगे। जो जो 10% का एडिशनल ड्यूटी का जो बात कर रहे हैं कि चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर, आई थिंक वो जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट को एकदम नर्वस बना के रखा हुआ है। बट ओवरऑल में फंडामेंटली में देखेगा तो मुझे जिंक अभी भी अच्छा लग रहा है। जिंक हमारा जो 2025 का जो बेस्ट कॉल्स फॉर द ईयर में है। एट द सेम टाइम सो जनवरी वाइदर 275 के आसपास मुझे यहाँ पे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखता है। 271 हाफ के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 278 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। ओके, तो यानी जिंक आपको पसंद है, एल्युमिनियम दिनेश जी को, और कॉपर पे राय आई है धर्मेश जी की। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया।